डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रोज़ी शाह। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको व्यवस्था का अर्थ बताऊंगी कि व्यवस्था से हमारा क्या तात्पर्य है, और उसके बाद मैं आपको सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताऊंगी। व्यवस्था का अर्थ। व्यवस्था का अर्थ विभिन्न इकाइयों के संगठन एवं एकता से लिया जाता है। व्यवस्था शब्द स्थिरता का नहीं बल्कि गतिशीलता एवं संतुलन का परिचायक है। उदाहरण के लिए, जब हम संचार व्यवस्था, परिवार व्यवस्था, अर्थव्यवस्था आदि की चर्चा करते हैं तो हमारा उद्देश्य ये बताना होता है कि इनकी संरचना परस्पर संबंधित इकाइयों से बनी हुई है, जिनमें साम्यता एवं एकीकरण पाया जाता है और जिनमें साथ ही गतिशीलता है। इस तरह से जब हम शरीर व्यवस्था की बात करते हैं तो हमारा उद्देश्य शरीर के विभिन्न अंगों एवं उसकी कार्य प्रणाली को प्रकट करना होता है। नेल्सन एंडरसन ने व्यवस्था के संबंध में जो परिभाषा दी है वह इस प्रकार है: संबंधित हितों या क्रियाओं का संकलन माना है उन्होंने व्यवस्था को। थियोडोरसन के अनुसार अंतर संबंधित एवं परस्पर निर्भर अंगों से मिलकर बनने वाला संगठन जो एकता का निर्माण करता है व्यवस्था है। इस प्रकार किसी भी संरचना की इकाइयाँ जब परस्पर इस प्रकार से संबंधित हों कि वे एक प्रतिमान को प्रकट करती हों तथा प्रकार्यात्मक रूप से एक दूसरे को एकता में पिरोती हों तथा एक दूसरे को क्रियाशील एवं गतिशील बनाए रखती हों, तो हम उसे व्यवस्था की संज्ञा देंगे। इस संबंध में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आपको कि कोई भी व्यवस्था कभी भी स्थिर नहीं रहती है, कभी भी पूर्ण संतुलित नहीं होती और ना पूर्ण रूप से उसकी भविष्यवाणी ही संभव है। विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर मैं अब आपको व्यवस्था की कुछ विशेषताएं बताने जा रही हूँ, उन्हें समझिएगा। प्रत्येक व्यवस्था की एक संरचना होती है जो अनेक उपव्यवस्थाओं एवं तत्वों या इकाइयों से मिलकर बनती है। ये व्यवस्था की एक विशेषता है। इसी प्रकार केवल इकाइयों या तत्वों के सम्मिलन से ही किसी व्यवस्था का निर्माण नहीं होता, वरन इन इकाइयों में एक क्रमबद्धता, संबद्धता